मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा का लगातार विकास हो रहा है। सरकार ने 5 प्रमुख जिला सड़कों के सुधारीकरण के लिए करीब 60.24 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। वहीं 11 राजमार्गों के सुधार के लिए भी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि राजमार्गों के सुधार पर 156.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हकीकत यह है कि मनोहर राज में हरियाणा में सड़क और रेल तंत्र मजबूत हुआ है। मेट्रो सेवा में विस्तार के साथ ही रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजना शुरू की गई। पेश है एक खास रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल के प्रयास हो रहा विकास। 5 प्रमुख जिला सड़कों के सुधारीकरण के लिए 60 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूर। 11 राजमार्गों के सुधार को भी मंजूरी। राजमार्गों के सुधार पर खर्च होंगे 156 करोड़ 20 लाख रुपए। लोगों को जाम से मिलेगी राहत, बढ़ेगी सड़क कनेक्टिविटी। मनोहर राज में सड़क व रेल तंत्र हुआ मजबूत। मेट्रो सेवा में विस्तार, रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजना शुरू। 580 करोड़ रुपए की लागत से YMCA चौक से वल्लभगढ़ तक मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। जनता को बहादुरगढ़ मुंडका तक 2029 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो सेवा की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में सफर सुगम हो रहा है। आपको बता दें कि सड़क का नवीनीकरण करने के साथ नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे प्रदेशवासी एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मेट्रो सेवाओं में भी विस्तार किया जा रहा है। दरअसल मनोहर सरकार द्वारा शुरू की गई मेट्रो सेवा लोगों के लिए कारगर साबित हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 580 करोड़ रुपए की लागत से YMCA चौक से वल्लभगढ़ तक मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों की यात्रा सुविधापूर्वक हो गई है। इसी तरह से बहादुरगढ़ मुंडका तक 2029 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो सेवा शुरू हुई है। 2494 करोड़ रुपए की लागत से बदरपुर मुजेसर तक और 2143 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर 56 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है। बता दें कि इसी प्रकार लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय कालेखा करनाल और सराय कालेखा से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की गई है। वहीं नरेला से कुंडली, हुडा सिटी, सेंटर साइबर सिटी गुरुग्राम और एजांगला चौक से सेक्टर 21 द्वारका तक मेट्रो रेल मंजूर की गई है। इन राजमार्गों का होगा सुधार। रेवाड़ी जिले में रेवाड़ी पटौदी रोड का 2.50 किलोमीटर क्षेत्र लगभग 1 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च। सोनीपत जिले में रोहतक खरखौदा दिल्ली सीमा सड़क का 9.59 किलोमीटर क्षेत्र, खर्च 10 करोड़ 75 लाख रुपए। भिवानी जिले में लोहानी कैरू ओबरा बहल सड़क का 25.50 किलोमीटर क्षेत्र, 25 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होंगे। 5 प्रमुख जिला सड़कों के सुधारीकरण को मंजूरी। आपको बता दें कि हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन की सुविधा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 60 करोड़ 24 लाख रुपए की अनुमानित लागत की महत्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। परियोजनाओं में हिसार जिले में हिसार घुड़साल रोड के लगभग 25 किलोमीटर का सुधार कार्य शामिल है, जिसके लिए 25 करोड़ 84 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही चरखी दादरी जिले में 5 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से सतनाली बाढ़ड़ा जुई सड़क का 19 किलोमीटर का हिस्से का सुधार
पलवल जिले में 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से होडल नूह पटोडी पटोड़ा सड़क के 26 किलोमीटर तक का सुधार कार्य शामिल है। इसके अलावा पानीपत जिले में 5 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से गन्नौर से शाहपुर सड़क के लिए लगभग 9 किलोमीटर का सुधार, झज्जर जिले में 9 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से छारा दुजाना बेरी कलानौर सड़क के लगभग 21 किलोमीटर तक के हिस्से का सुधार कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने लंबित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि घोषणाओं में जिन विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता है, उन कार्यों के लिए भूमि संबंधी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि विकास कार्यों को तुरंत अमली जामा पहनाया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग की 21, स्वास्थ्य विभाग की 41 और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 18 घोषणाओं सहित 80 से अधिक लंबित घोषणाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधियों से भी सहायता ली जा सकती है। निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रयास जारी। वहीं सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रयासों को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप से सुलझाया जा सके। बिजली निगम की ओर से बताया गया है कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 282 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सप्लाई का विषय है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट नाउ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहां मोर देन 80% गांव में और 24 घंटे बिजली जा रही है। यानी जो 2014 में मात्र 2016 तक मात्र 105 गांव में 24 घंटे बिजली थी, अब वो 5694 अर्थात 5700 गांव में और 24 घंटे बिजली अब दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष के अंदर बाकी बचे हुए जो 600 गांव और हैं, उनमें भी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होगी, लोगों के बिल पेंडिंग होंगे, उसको भी हम जो है ठीक करके और वहाँ 24 घंटे बिजली कैसे दे सकें। आज बिजली जो है जैसे बाकी नेसेसिटीज हो गई है जीवन की, एसेंशियल कम्युनिटी की तरह, ऐसे बिजली भी एक ज़रूरी चीज़ हो गई है अपने जीवन को ठीक बढ़िया चलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो विषय है आपको जानकारी इतनी देनी थी पावर के संबंध में, मैंने आपको दी है। पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण 4, 11, 18 और 26 दिसंबर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकुला में किया जाएगा। बताया गया कि पंचकुला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले 6 महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई है। प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। बता दें कि इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं से अपील।
वहीं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 4, 11, 18 और 26 दिसंबर को UHBN के मुख्यालय विद्युत सदन इंडस्ट्रियल प्लांट नंबर 3 और 4 सेक्टर 14 पंचकुला में प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। साथ ही कहा गया है कि सीएम मनोहर लाल की मंशा के मुताबिक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।